Hello students, welcome to my channel. So today we are going to read NCERT Geography of class 8 chapter 1, that is resources. So let's get started. तो what is resource? Resource क्या होता है? तो anything that satisfy human needs is called a resource. कोई भी ऐसी चीज़ है जो human needs को satisfy करता है उसे हम resource कहते हैं। जैसे आप नेचुरल रिसोर्स में देख लीजिए तो आपका हो जाएगा एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये जितने हैं ये सब क्या है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे एयर हम ब्रेथ करते हैं, वाटर को हम ड्रिंक करते हैं, सॉइल में एग्रीकल्चर होता है जिससे हम खाना खाते हैं, फॉरेस्ट हमें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो दे ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज ह्यूमन हैव नॉट मेड दिस रिसोर्सेज। उसी तरह कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसे ह्यूमन ने बनाया है, ठीक, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए आपके, रोड्स हो गए आपके, सेटलमेंट्स हो गए जैसे विलेज टाउन्स, ये सब। तो ह्यूमन ने क्या किया है, जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे या जो नेचुरल सब्सटेंस और मटेरियल जो अवेलेबल थे उनका यूज़ करके ह्यूमन ने बिल्डिंग बनाया, रोड्स बनाया, सेटलमेंट बनाया। तो ये सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। तो टू टाइप्स के मेन रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज and human made resources. Now coming to the chapter, anything that can be used to satisfy a need is a resource. मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी चीज़ जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है वो एक रिसोर्स है। जैसे आपको अभी गर्मी लग रही है, आपने फ़ैन ऑन कर दिया, फ़ैन आपको हवा देने लगा, तो वो आपका जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो फ़ैन इज ए रिसोर्स। फ़ैन क्या है, आपका एक रिसोर्स है। जो फ़ैन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, आपका एक रिसोर्स है। तो हम पढ़ते हैं कि हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बन जाता है। तो थिंग्स बिकेम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी बनता है जब उसका कोई वैल्यू हो। जैसे कि अब एयर क्या है, रिसोर्स है। ये क्यों रिसोर्स है, क्योंकि एयर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसकी एक वैल्यू है। जैसे कुछ अब मेटल्स हो गए, मान लीजिए गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, ये सब की एक वैल्यू है, गोल्ड की, सिल्वर की। तो ये सब सारे क्या है, एक रिसोर्स है। तो ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, जितने भी रिसोर्स है उनका कुछ ना कुछ वैल्यू है। किसी की वैल्यू कम है, किसी की वैल्यू ज़्यादा है, और उसकी जो प्राइसिंग है, कॉस्ट है, वो क्या है, उनकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज जो है अपने, वो क्या है, वो प्राइसलेस है। उसे नेचर ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है सभी लोगों के लिए, वो प्राइसलेस नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज के इकोनॉमिक वैल्यूज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी कि गोल्ड और सिल्वर, इस जब मेटल्स होते हैं इसके इकोनॉमिक वैल्यूज होते हैं। सम के इकोनॉमिक वैल्यूज नहीं होते हैं, जैसे वो प्राइसलेस होते हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, लेकिन दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट हैं और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे हम सिटी लाइफ से जब थक जाते हैं और काफ़ी परेशान रहते हैं तो हम क्या करते हैं, वैकेशन के लिए कहीं हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। तो वहाँ के जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं वो देख के हम, जो हमारा मन है वो क्या होता है, काफ़ी सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये सारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो दे ऑल आर रिसोर्स। अब रिसोर्स जो है वो बनता कैसे है, तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वही सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। हम मान लीजिए कि जैसे आपको एल्यूमिनियम मेटल जो है वो अर्थ से मिला, तो अभी क्या है, उसमें टाइम और टेक्नोलॉजी से उसे हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का जो है पॉट बना लेते हैं, बर्तन बना लेते हैं, जो हम डेली जो है कुकिंग में हम यूज़ करते हैं। तो यही है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करता है, सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल अगर एग्जांपल और समझिए तो मान लीजिए कि आपके पास एक पोटैटो है, तो आपने इसमें टाइम एंड टेक्नोलॉजी से उसको क्या किया, चिप्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यही टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है एक सब्सटेंस को रिसोर्स को में कन्वर्ट करता है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, दोनों जो है नीड्स ऑफ द पीपल से रिलेटेड है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अच्छा, जो हम पर्सन्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपने आप में एक रिसोर्स है, जैसे उसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हमारे पीएम जो है हमसे इंटरेक्ट होते हैं तो बोलते हैं कि 121 करोड़ देशवासियों, तो उनका मतलब यही है कि ये 121 करोड़ क्या है, दे आर ह्यूमन रिसोर्स। तो जो यही 121 करोड़ जो ह्यूमन रिसोर्स है वही जो है टाइम एंड टेक्नोलॉजी से इंडिया को आगे ले जाएंगे।
तो इट इज़ दियर आइडियाज, नॉलेज एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। और यही ह्यूमन बींग्स के आइडियाज़, नॉलेज और इन्वेंशन और डिस्कवरी जो हैं वो क्या करते हैं और मोर रिसोर्सेज को बनाते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि पहले क्या था, फिलामेंट बल्ब होता था, ठीक, फिलामेंट बल्ब था, लेकिन धीरे धीरे टाइम एंड टेक्नोलॉजी लगा के जो है पर्सन उसको क्या में चेंज कर दिए, ट्यूबलाइट आ गया, फिर ट्यूबलाइट से फिर क्या आ गया आपका एलईडी लाइट्स आ गए। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी से क्या है ये रिसोर्सेज को और हम मॉडिफाई करते चले गए। अब फिलामेंट बल्ब में आपका ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता था, उससे कम आपका ट्यूबलाइट में होने लगा, फिर उससे भी कम आपका एलईडी लाइट से होने लगा। तो इस तरह से जैसे जैसे टाइम एंड टेक्नोलॉजी से हम अपने रिसोर्सेज को मॉडिफाई करते रहते हैं और करते रहेंगे फ्यूचर में भी। तो वो कौन करता है, तो वो ह्यूमन बींग्स करता है। तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स। टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्या है, तो रिसोर्सेज को जनरली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं क्या होता है। तो रिसोर्सेज डेट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलता है और जिसका ज़्यादा मॉडिफिकेशन की उसमें ज़रूरत नहीं है, जैसे वाटर हमें नेचर से मिलता है, हम उसे सिंपल पी लेते हैं। आपका एयर जो है हम सिंपल ब्रेथ करते हैं, तो हम उसे बिना मॉडिफिकेशन के यूज़ करते हैं और हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो ये क्या है आपका नेचुरल रिसोर्सेज है। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, सॉइल, मिनरल्स, all are natural resources। अच्छा, many of these are free gifts of the nature and can be used directly। इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्री गिफ्ट्स है नेचर के, जैसे एयर वाटर हो गया, जिसे हम डायरेक्टली यूज करते हैं। एंड इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स है जिसे हमें यूज करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी और टूल्स की जरूरत होती है। Natural resources are classified into different groups depending upon their level of development, their use, origin, stock and distribution। तो नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है डिपेंडिंग अपॉन दियर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उसका कितना हुआ है, उसका यूज कितना है, ओरिजिन कहाँ से है, स्टॉक क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दियर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। तो डेवलपमेंट पे और उसके यूज पे जो रिसोर्स है उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक है एक्चुअल रिसोर्स और एक है पोटेंशियल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है, तो एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स है जिसका क्वांटिटी हमें नोन है कि इतनी ही क्वांटिटी हमारे पास है और उसका हमें यूज़ करना है, उसको जिस तरह से भी हम यूज़ करें। जैसे कि कोल हो गया, आपका नेचुरल गैस हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, ठीक, ये सब ऐसे रिसोर्स हैं जिनकी हमें क्वांटिटी नोन है कि ये इतने क्वांटिटी में है हमारे पास। तो ये जो है एक्चुअल रिसोर्स है। दिस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट। ये हम प्रेजेंट में इसको यूज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम हमारे पास ये अवेलेबल है लेकिन हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसका यूज भी कर रहे हैं। जैसे रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटूज इन महाराष्ट्र, ये सब क्या है एक्चुअल रिसोर्सेज है जिनका हम यूज कर रहे हैं। द डार्क सॉइल इन द डेक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र का क्या यूज़ करते हैं हम, डार्क जो सॉइल है उसमें क्या होता है, कॉटन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इसका एज ए एग्रीकल्चर यूज़ कर रहे हैं। तो दे ऑल आर एक्चुअल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, आर दोज हुज इंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। पोटेंशियल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स है जिसका एग्जैक्ट क्वांटिटी जो है हमें नहीं पता है, मतलब कि वो कितना है, देखिए, और उसका हम अभी प्रेजेंट में यूज भी नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम पोटेंशियल रिसोर्स करते हैं। लेकिन इसका यूज हम फ्यूचर में कर सकते हैं विथ द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। नए नए टेक्नोलॉजी से हम इसका बाद में हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि अभी विंड मिल देखिए, विंड जो है आज से बहुत साल पहले क्या था, पोटेंशियल रिसोर्स था। लोगों को लगता था कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं इस विंड का, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जनरेट हुआ और उसके बाद आप अभी देखे होंगे कि काफ़ी विंड मिल लगे हैं जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या है, पहले ये विंड क्या था, विंड पहले पोटेंशियल रिसोर्स था, लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या है, विंड एक
एक्चुअल रिसोर्स है। उसी तरह देखिए कि द यूरेनियम फाउंड इन द लद्दाख इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। तो जो अभी यूरेनियम लद्दाख में पाया गया है वो क्या है, एक पोटेंशियल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि अभी उसका जो है यूज स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमें ऐसा है कि टेक्नोलॉजी से हम फ्यूचर में उसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे लिए अभी एक पोटेंशियल रिसोर्स है, लेकिन जब ये यूज होने लगेगा उस समय ये क्या हमारा हो जाएगा, एक्चुअल रिसोर्स हो जाएगा। बेस्ड ऑन दियर ओरिजिन, उनके ओरिजिन के बेस पे हम रिसोर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एक है एबायोटिक और बायोटिक। ये मैंने बताया था, एबायोटिक किसे कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को हम एबायोटिक कहते हैं, और बायोटिक लिविंग थिंग्स को, जैसे प्लांट्स एनिमल्स हो गया आपका, ये बायोटिक है। लैंड एयर वाटर ये सब क्या है, एबायोटिक है। तो एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग व्हाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग। सॉइल रॉक्स एंड मिनरल्स आर एबायोटिक बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। दो तरह से और ये कैटेगराइज है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं, जो रिप्लेनिश जो है वो क्विकली हो जाता है, और नॉन रिन्यूएबल किसे कहते हैं, जो रिप्लेनिश होने में काफ़ी हजारों साल लग जाते हैं। ठीक, जैसे कि आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब हैं, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि पेट्रोलियम को बनने में हजारों साल लग जाते हैं। तो जो हमारे पास अभी अवेलेबल रिसोर्स है पेट्रोलियम का, अगर हम उसे अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो थोड़े दिन में ये पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, और नॉन रिन्यूएबल है, ये रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा। लेकिन इसीलिए हम अभी सोलर पावर पे ध्यान दे रहे हैं, सोलर एनर्जी पे, क्योंकि हमें पता है कि सोलर जो है वो रिप्लेनिश हो जाएगा। तो सोलर पावर जो है वो आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है, और आपका कोल पेट्रोलियम ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activity. कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनलिमिटेड है, आप जितना भी यूज कीजिए उस पे ना उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जैसे सोलर एनर्जी आप कितना भी यूज कीजिए नहीं फर्क पड़ेगा, विंड है। लेकिन कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं जिनका हम अगर यूज जो है अगर अच्छे से नहीं करते हैं तो वो उनका स्टॉक पे जो है इफेक्ट करता है। जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो है आपको मैंने बता ही दिया कि जिनका जो है लिमिटेड स्टॉक होता है, जैसे कि आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। ये रिप्लेनिश होते हैं, लेकिन इनको जो है हजारों साल लग जाते हैं रिप्लेनिश होने में। ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्यूटस और लोकलाइज। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन पे दो तरह के होते हैं, एक यूबिक्यूटस होता है। यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है, विच इज फाउंड एवरीवेयर, और एक होता है लोकलाइज। लोकलाइज मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। तो यूबिक्यूटस जैसे एयर है, एयर आपको क्या है, सभी जगह मिलता है। वाटर क्या है, सभी जगह आपको मिलता है। ठीक, सॉइल क्या है, सभी जगह आपको मिलता है। फॉरेस्ट लगभग सभी जगह मिलते हैं। तो ये सब यूबिक्यूटस है। और लोकलाइज्ड क्या है, जैसे किसी रीजन में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक, वो क्या है, आपके लोकलाइज्ड है, कि ये मिनरल्स जो है इसी रीजन में पाया जाएगा, तो वो आपका लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर वी ब्रीथ या यूबिक्यूटस हो गया, और जैसे कॉपर, आयरन और ये सब जो है पार्टिकुलर जगह में पाए जाते हैं, तो वो क्या है, वो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेचुरल रिसोर्सेज का वो किस पे डिपेंड करता है, तो फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे टेरेन, क्लाइमेट, अल्टीट्यूड, कैसा क्लाइमेट है वहाँ पे। अब मान लीजिए कि जहाँ पे काफ़ी रेनफॉल होता है, रेनी क्लाइमेट है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन डेजर्ट एरिया में क्या होगा, आपका वाटर रिसोर्स होगा, वहाँ पे नहीं होगा वाटर रिसोर्स। तो उस तरह से क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। आपका अल्टीट्यूड क्या है सी लेवल से, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो क्या है, अनइक्वल है, बिकॉज ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है, तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज
आप जहाँ पे रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, आसपास आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ह्यूमन मेड जो है रिसोर्सेज हैं। अब पार्क रहता है, पार्क में जो झूला है वो भी क्या है आपका, वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं दैट इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। जिस ट्रेन से आप जाते हैं कहीं पे वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है। कार आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो ऑल दीज आर ह्यूमन मेड रिसोर्स जो टेक्नोलॉजी और टाइम से ह्यूमन ने बनाया है। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स, अब ह्यूमन ही एक रिसोर्स है। क्यों ह्यूमन एक रिसोर्स है? क्योंकि ह्यूमन ही जो है वो क्या करते हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो सब्सटेंस है और जो मटेरियल्स हैं उनको ये रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो इसलिए जो ह्यूमन है वो एक बहुत ही बड़े रिसोर्स हैं। आप देखे होंगे कि जापान की जो है टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है। जापान की टेक्नोलॉजी क्यों है? जापान की टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी क्यों? क्योंकि जापान जो है अपने ह्यूमन रिसोर्स पे काफ़ी खर्च करता है। उनको अच्छा एजुकेशन देता है, उनको अच्छा मेडिकल फैसिलिटी देता है। तो इस तरह से क्या है, जापान जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो इसीलिए एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपुल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। दो चीज़ बहुत ज़रूरी है वैल्यूएबल रिसोर्स के लिए, एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपुल, स्किल जो स्किल है उसको उसका क्वालिटी में इम्प्रूव कराना, जैसे थ्रू स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, सो दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, इसकी ताकि वो और रिसोर्सेज को डेवलप कर पाएँ। उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अगर हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करेंगे और हम टाइम देंगे, अगर किसको टाइम देंगे, नेचर को, कि इसको रिन्यू करे, तो उसे हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक, और एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्स मेनली जो हैं उनका हमें इस तरह से यूज़ करना है कि जो प्रेजेंट का जो हमारा जो नीड है वो भी सेटिस्फाई हो जाए, और जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो फ्यूचर में। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। कि केयरफुली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज सो दैट द बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब प्रेजेंट का जो नीड है वो तो सेटिस्फाई हो ही, लेकिन हमारे फ्यूचर जनरेशन का भी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो। तो उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। 17 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो मैं आपको आगे हायर क्लासेस में बताऊंगा। अब देख लीजिए सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कि रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हम जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट्स, एनिमल्स और हम ह्यूमन बीइंग खुद हैं, वो क्या है, सब इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। तो हमें रिस्पेक्ट करना है एंड केयर करना है सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ को। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को हमें इम्प्रूव करना है, अच्छा उन्हें एजुकेशन देना है, अच्छा उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ देना है। तो वो क्या होगा, एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स में वो डेवलप करेंगे। कंजर्व द अर्थ विटेलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ के डाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना है। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की बर्बादी होने से हमें बचाना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करना है और इन्वायरमेंट के प्रति हमें काफ़ी जो है वो फ्रेंडली रहना है। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, हमारे अपने इन्वायरमेंट को हमें खुद ही बचाना है। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। क्यों अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिसोर्सेज? तो रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द अर्थ, लाइक टेरेन, क्लाइमेट, अल्टीट्यूड। जैसे जैसे जहाँ जहाँ क्लाइमेट चेंज होता है, अल्टीट्यूड चेंज होता है सी लेवल से, आपका टेरेन, उस सब में क्या होता है, अलग अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है कि यूजिंग आवर रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट वी आर गिविंग आवर नेचर टाइम टू रिप्लेनिश इट इज नोन एज रिसोर्स कंजर्वेशन। व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज सोनली डिपेंड्स अपॉन दिस ह्यूमन रिसोर्स, एज ह्यूमन हैव नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी टू डेवलप अदर रिसोर्सेज। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बता दिया आपको कि वी शुड यूज रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट वी सेटिस्फाई आवर नीड्स इन प्रेजेंट एज वेल एज वी कंजर्व देम फॉर द आवर कमिंग फ्यूचर जनरेशन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
अब टिक द करेक्ट आंसर देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस ए रिसोर्स, कौन नहीं बनाएगा, तो क्वांटिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, कौन है ह्यूमन मेड रिसोर्स, तो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। कंप्लीट द स्टेटमेंट बायोटिक रिसोर्सेज आर, बायोटिक रिसोर्सेज क्या हैं, तो डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, और एबॉयटिक, एबॉयटिक कहते हैं डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो डिफरेंशिएट बिटवीन द पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स में क्या अंतर है, तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल रिसोर्स जो है इज नॉट बीइंग यूज्ड करेंटली, अभी करंट में उसका जो है यूज नहीं है, लेकिन एक्चुअल रिसोर्स का हम क्या कर रहे हैं, करंट में यूज कर रहे हैं और इसकी क्वांटिटी भी हमें नोन है, और पोटेंशियल रिसोर्स की जो है क्वांटिटी भी हमें पूरी तरह से नोन नहीं है। पोटेंशियल रिसोर्स जो है फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो एक्चुअल रिसोर्स में चेंज हो सकता है। जैसे मैंने आपको विंड का एग्जांपल बताया था, विंड मिल का। विंड जो पहले के लोग थे वो एज ए पोटेंशियल रिसोर्स देखते थे, पर उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उसे एक्चुअल रिसोर्स में चेंज करने के लिए। तो अभी जो है टेक्नोलॉजी की मदद से हम विंड को पोटेंशियल रिसोर्स से एक्चुअल रिसोर्स में चेंज कर चुके हैं। यूबिक्यूटस मैंने बताया था जो सभी जगह पाया जाता है, विच इज फाउंड एवरीवेयर, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब एवरीवेयर फाउंड होते हैं, तो इसे हम यूबिक्यूटस रिसोर्सेज कहते हैं। लोकलाइज रिसोर्सेज क्या होता है, जो किसी पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। तो जो अभी रू रीजन है जर्मनी का, वहाँ पे क्या है कि आपका कोल बहुत मिलता है, तो वो क्या है, वो लोकलाइज रिसोर्सेज है कि ये चीज वहाँ पे मिलता है। कॉपर कहीं मिलता है, तो जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं ना अलग अलग जगह पे, डेट इज लोकलाइज्ड। एंड यूबिक्यूटस मतलब जो सभी जगह पाए जाते हैं। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।